वो शख्स है भाभी जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है, धोखेबाज है ये। इसने अपनी फैमिली के साथ मिलकर हमें तकलीफ पहुंचाई है, हमारे जज्बात से खेला और अब मिनहल के साथ। हैदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की दोबारा? क्यों आए हो? मैंने बुलाया इसे मम्मी। तुमने बुलाया था इसे? क्यों बुलाया है तुमने इसे मिनल? मुझे इससे बात करनी थी। कोई बात नहीं करोगी तुम इससे, समझी? अंदर चलो। माँ प्लीज। क्या हो गया मिनल? वही शख्स है ना जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है? तो शुक्र है खुदा का कि जैसा ये चाहता था वैसा हुआ नहीं। अब दोबारा आकर क्यों मेरी बेटी की जिंदगी की खुशियां छीनना चाहते हो तुम? आंटी मैं हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना, निकल जाओ। टाइम नहीं, मेरी बात सुनो। जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? इसकी कॉल आई थी मुझे। क्यों? इसकी कॉल क्यों आई थी तुम्हें? तुमने तो अपना नंबर चेंज कर लिया ना मिनल? वही तो मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि मेरा नंबर इससे मिला कहाँ से? सदफ से मांगा था मैंने। सदफ ने दिया तुम्हें मेरा नंबर? नहीं, सदफ ने तो साफ इनकार कर दिया था। देखें आंटी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। खावर अंकल और रायान ऑफिस आते हैं तो मैंने रायान को बगैर बताए उसके मोबाइल से नंबर निकाल लिया। क्यों लिया? क्यों लिया तुमने उससे नंबर? क्यों नहीं हमारा पीछा छोड़ देते? क्यों हमारी जिंदगी पर अजाब बनकर बैठ गए हो? क्यों हमारी जिंदगी की खुशियां छीनना चाहते हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो हमें? नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर तुम ये सब नहीं चाहते थे तो इसके बुलाने पर भी नहीं आना चाहिए था। तुम झूठ बोल रहा है भाभी। भाभी ये झूठ बोल रहा है। ये मेरी बेटी को कुछ नहीं देखना चाहता, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। ये बर्बाद मैं नहीं कर रहा, बर्बाद वो कर रहे हैं जिनसे शादी की है आपने। जुल्म करते हैं आंटी तलाल के घर वाले इसके साथ। हाथ उठाया जाता है, इसके बाजू पे देखें आप, जख्म लगे हुए, टांके लगे हुए इस पे। पूछे ये सब होता है वहां इसके साथ, और पूछे आप इससे क्यों कर रहे हैं वो लोग ये सब। जवाब दो मिनहल, बताओ क्यों करते हैं वो तुम्हारे साथ ये सब? चुप क्यों हो? बोलो, बताओ इन्हें क्या होता है तुम्हारे साथ वहां पे? बताओ मिनहल। मिल गया जवाब तुम्हें? अगर तुम ये समझ रहे हो कि मुझसे हमदर्दी जताकर तुम मेरे और तलाल के दरमियान फासले पैदा कर दोगे तो गलत फहमी है तुम्हारी हैदर। मैं तलाल के साथ जैसी भी जिंदगी गुजार रही हूं
अपने काम से काम रखो। और आज के बाद किसी भी बहाने से मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। तो आई समझ? सुन लिया तुमने? सुन लिया तुमने? अब जाओ यहाँ से, खड़े क्या हो? निकलो यहाँ से, दोबारा कभी यहाँ आना मत, समझ गए? जाओ, मैं कह रही हूँ, निकलो। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से, निकलो। और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, और तो कुछ भी नहीं भाभी से अंदर लेकर आए। तेरे सिवा सब कुछ मिल ही गया, लेकर आए भाभी से अंदर। तेरी वफा के सिवा। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले शख्स। जी, मैं कुछ समझा नहीं। असल में आपसे पहले भी 2-3 प्रपोजल्स आए थे और मेरे घर वालों ने तो अग्री भी कर लिया था। तो क्या आप भी अग्री हैं वहाँ? उस लड़के के घर वाले तो काफी अच्छे थे, लेकिन लड़का चाहता था कि मैं शादी के बाद भी सारी जिंदगी जॉब करूं। उसकी ख्वाहिशात को, जरूरियात को पूरा करने के लिए गाड़ी के 2 पहियों की तरह चले। उससे शादी करने के लिए मुझे उसका हमसफर नहीं बल्कि हम पल्ला भी बनना जरूरी था। ओके, तो आपकी जॉब उसकी जरूरत थी। अगर वो चाहता तो अपने माँ बाप की और मेरी बेसिक जरूरियात को तो पूरा कर सकता था। मैं बेजा आजादी के भी हक में नहीं हूँ, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। लेकिन मर्द होने का मतलब ये भी तो नहीं है ना कि औरत को कैदी बना लिया जाए। जैसा आप चाहें वैसी ही जिंदगी गुजारे। उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसकी भी अपनी खुशी है। आदमी को अपनी औरत की खुशी से भी खुश होना चाहिए। अगर वो घर को जन्नत बना के रखना चाहती है तो आदमी को उसका साथ देना चाहिए। मुझे पहली नजर की मोहब्बत पर यकीन था। अक्सर लोग झुटलाते भी हैं इस बात को, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि मेरा यकीन गलत नहीं था। मुझे आपकी कोई बात गलत नहीं लगी। शायद अंदर से कहीं मैं भी यही चाहता था, पर मुझे खुशी हुई कि मेरी पसंद, मेरा इंतखाब गलत साबित नहीं हुआ। तो अगर आप कहें तो हम इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। अभी नहीं। मतलब? जो बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो पहले आप अपनी फैमिली से जाके डिस्कस कीजिएगा, उनके बारे में सोचिएगा, फिर जो आपका फैसला होगा आप मुझे बता दीजिएगा। जी ठीक है। कुछ ऑर्डर करें? जी जरूर। वेटर, बताओ मिनल, किसने तुम पर हाथ उठाया? किसने मारा है तुम्हें? प्लीज छोड़ दे इस बात को। मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पर कोई हाथ उठाए तुम्हें मारे और तुम कहो कि ऐसी कोई बात नहीं जिस पर एक्शन लिया जाए। सच सच बताओ, किसने मारा है तुम्हें और क्यों मारा है?
ताइमी, जानबूझकर थोड़ी आंटी ने मुझ पर हाथ उठाया था। क्या तुम्हें शबनम ने मारा है? क्यों मारा है उन्होंने तुम्हें? किसी की बेटी पर हाथ उठाते उन्हें जरा शर्म नहीं आई, जबकि उनकी अपनी खुद की 2 बेटियां हैं। ताइमी, वो तुम्हें मारती रही और सारे घर वाले, बल्कि तलाल भी देखता रहा, रोका नहीं उसने, मना नहीं किया। मुझे तलाल से तो ये उम्मीद नहीं थी कि कोई तुम पर हाथ उठाए और वो खड़ा देखता रहे। दिखाओ, मुझे अपना बाजू दिखाओ, कहाँ स्टिचेस आए तुम्हें? मैं ठीक हूँ अब। आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या मार दिया जो टांके आए? बताओ ना मुझे, किसने मारा है तुम्हें? किसकी वजह से झगड़ा हुआ था जो तुम्हें जख्म आया? मामा, झगड़ा हफ्सा की वजह से हुआ था और सभी को उस पर ही गुस्सा था। तलाल भी उसे मारना चाहते थे। मैं बचाने के लिए आगे बढ़ी तो मेरे बाजू पर लग गई। क्या? तलाल ने तुम्हें मारा? तुमको जख्मी किया उसने? ताइमी, मेरी बात का यकीन करें, तलाल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। खुद तड़प गए थे, रो रहे थे वो। मुझसे माफी भी मांगी उन्होंने। हमारे जिगर का टुकड़ा हो, जान हो, हमारी जिंदगी हो, कुल कायनात हो हमारी, उसने तुम्हें मारा और तुम्हें जख्मी कर दिया। मामा, तलाल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। घर के इन्हीं सब झगड़ों की वजह से वो मुझे वहां नहीं रखना चाहते। मुझे लेकर अलग घर में रहेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है। हमें कुछ नहीं पता। अब तुम वहां नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी और तलाल भी तुम्हारे साथ यहीं रहेगा। तलाल कभी भी इस पर राजी नहीं होंगे। हम बात करेंगे उससे, हम उसे बताएंगे कि उसकी वजह से हमारी बेटी को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। और रही बात हमारी, हम जिस अजियत से गुजर रहे हैं उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। मैं 2 टोक बात करूंगी तलाल से। आखिर अपने घर के झगड़ों में क्यों हमारी बच्ची को तकलीफ पहुंचाई? क्या कहेंगे आप उन्हें कि हैदर आया था और उसने ये सब बातें बताई आपको? नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों बताएंगे उससे? ऐसा कुछ नहीं कहेंगे उससे। नहीं मामा, जब मैं जानती हूं कि तलाल दिलो जान से मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, खुद से ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं, तो मैं कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं चाहूंगी। मैं खुद चाहूंगी कि उनकी इज्जत बरकरार रहे। और ये सब कुछ तलाल को बता के आप लोग क्या चाहते हैं? कि उनका मुझ पर जो भरोसा है वो बिल्कुल खत्म हो जाए? हमारे रिश्ते में दरार डालना चाहते हैं आप लोग? एक सुकून की जिंदगी गुजार रही हूं मैं तलाल के साथ। प्लीज मेरी जिंदगी मुश्किल मत बनाए। और जब मैं आपको बता रही हूं कि तलाल एक अच्छे इंसान है, अच्छे शौहर है, तो मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर लेते? और अगर फिर भी यकीन नहीं करना चाहते तो जो करना है कर ले। मैं कोई गिला, कोई शिकायत नहीं करूंगी। कुछ भी नहीं करूंगी। आसरा तेरा मिला तो जिंदगी संवरने लगी। हैदर ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, खुद को भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। संवरने लगे फिर पड़ा वास्ता, हाँ गमों से तेरे बिना। फिर पड़ा वास्ता,
वास्ता, हाँ गमों से तेरे बिना सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। बहुत बुरा हुआ यार, तलाल की बहन घर से भाग गई। उसका सारा इल्जाम आंटी मिनल भाभी को दे रही हैं। ना सिर्फ इल्जाम दे रही हैं बल्कि मिनल भाभी को मार भी रही हैं। हैदर, ये हमारा फैमिली मैटर है, इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक। मिल गया जवाब तुम्हें? ठीक है मिनल, अगर तुम इस हाल में खुश हो तो आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा, ना फोन करूंगा। हाँ सिम। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अभी सदफ से मिलकर आ रहा हूं। फिर ये कि उसने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया। शायद उसके साथ जो भी हुआ है वो उसकी वजह से कुछ उलझी हुई है। तलाल से भी तो बात नहीं कर सकता, काफी दिन से परेशान नजर आ रहा है। हैदर, तुम तलाल से कहकर मिनल भाभी के जरिए उसे मुतमईन करने की कोशिश करना। जो कुछ भी उसके साथ हुआ है भूल जाए। मैं बस चाहता हूं कि वो पूरे यकीन के साथ मेरी हमसफर बने। मैं उसको कभी भी कहीं भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मैं बात कर लूंगा तलाल से। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बात करोगे? हाँ कर लूंगा। ओके बाय। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या लगता है भाभी कभी ऐसी हरकत करेंगी? कभी नहीं। वो हफ्सा की बल्कि इस घर की इज्जत रखने के लिए यहाँ की कोई बात अपनी अम्मी को नहीं बताती, तो अंगूठी के लिए झगड़ा डालेंगी क्या? और लेकर छुपाई भी कहाँ, सामने ड्रॉज में। यार किसी कोई चीज उठाता है तो भला सामने रखता है क्या? नहीं, वो अलमारी में या लॉकर में भी तो रख सकती थी। घर में झगड़ा डालने के लिए, भाभी को बदनाम करने के लिए सारा खेल खेला है उसने। क्या खेल खेला है अफसर ने? रेहान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। अब्बू आप अम्मी से पूछ लें। लड़कियां मैके आके कुछ दिन अकेले वक्त गुजारना चाहती हैं। आप लोग भी सोचते होंगे मैं मिनल को छोड़ते ही उसके पीछे पीछे आ जाता। क्योंकि मैं भी आपको ज्यादा देर आजाद छोड़ना नहीं चाहती। मेरा हुक्म होता है कि आपको यहाँ होना चाहिए। चलें, ये तो मजाक की बात थी। आंटी, मैं कुछ दिनों के लिए मिनल को यहाँ आप लोगों के पास छोड़ना चाहता हूँ। 100 बार रहे, हमें क्या एतराज हो सकता है? चलें ठीक है, फिर मुझे इजाजत दें। अरे नहीं बेटा, बैठो, खाना खा कर जाना। आंटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो कंप्लीट करना है। दोबारा चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। कल से तो आपने ऑफिस भी ज्वाइन करना है। जी वो तो है।
इतना कुछ हो गया और तुमने बात को संभाला नहीं। क्या संभालती? मिनल की हरकत ही इतनी घटिया और गुस्सा दिला देने वाली थी। तुम्हारी बेटी ने उसका करोड़ों का जेवर गारत कर दिया, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हम तो मान रहे हैं, मलामत भी कर रहे हैं अपनी बेटी को, लेकिन वो तो बहुत इज्जतदार, ऊंची राख रखती थी ना। उससे इतना भी बर्दाश्त ना हुआ कि हफ्सा वली की निशानी को संभाल कर रखे। शौहर को आग लगा दी, वो दंदनाता हुआ आया और एक लम्हे में अंगूठी को खाक करके रख दिया। तलाल का अपनी बीवी के साथ यूं खड़ा होना मुझे एक आंख नहीं भा रहा खावर। ना भाई, तब भी मैं मिनहली का साथ देना है शबनम। अपनी कोख से पैदा की हुई बेटी को मैं गलत साबित कर दूं, सर चढ़ा लूं तलालो मिनल को, ये मुझसे नहीं होगा खावर। मैं मानती हूं कि हफ्सा की गलतियां बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। तलाल भी हमारा बेटा है, मत भूलो शबनम। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तलाल का एतबार हम दोनों पर से कमजोर पड़ जाएगा। मैं तो उसे भरोसा देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तुम भी ये साबित करने की कोशिश करो कि तुम उसके साथ हो और हफ्सा गलत है। अरे वाह, तुम बाप हो उसके या दुश्मन हो खावर? मत भूलो हफ्सा हमारी बेटी है। बिगड़ी हुई बेटी जो रातों रात घर से गायब हो गई, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सही सलामत वापस आ गई और किसी को पता नहीं चला, वरना जमाने भर में इतनी रुसवाई होती कि तुम्हें अंदाजा नहीं है। कहा के लिए शबनम, हमारी मंजिल बस 4 कदम दूर है, और इन 4 कदम के बाद उस मिनहल को अपने तलाल की जिंदगी से निकाल कर ही मुझे सुकून मिलेगा। हाँ हाँ, कर लेना उसके बाद जो दिल चाहे। किस किस मास पर लड़ूं मैं? आंटी और ताई अम्मी बातें तो कर रही थी, लेकिन आज जरा मुझे खिंची खिंची सी लगी। कहीं कोई बात हुई? नहीं तलाल, वो एक्चुअली आपके आने से पहले हम वली और बाबा की बातें कर रहे थे, तो शायद इसलिए। साथ मिलकर बैठे ना, बेइख्तियार कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनमें वली और बाबा का जिक्र आ जाता है। मैं समझ सकता हूँ, ये ऐसी बातें हैं, ऐसी यादें हैं कि इनसे मुंसलिक लोगों को इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। खैर, आप बताएं, कहाँ गए थे? एक तो डीलर से मिला फ्लैट के लिए, सबने कल का टाइम दिया। आप साथ चलना, जो भी आपको अच्छा लगेगा उसी वक्त फाइनल कर दूंगा। आप एक बात बताएं मुझे, क्या आपने अंकल और आंटी को बताया है कि अब हम अलग रहेंगे? नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वो हमें आसानी से इजाजत दे देंगे अलग रहने की? ना भी दे, मैं फिर भी तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। नहीं तलाल, ऐसे नहीं। माँ बाप का दिल दुखाकर अलग रहना ये अच्छी बात नहीं है। आपको उनसे इजाजत लेनी चाहिए। हफ्सा की वजह से घर में आए दिन जो नए मसले खड़े हो रहे हैं, वो मुझे नाकाबिले बर्दाश्त है। और अम्मी अब्बू को ये बात समझनी चाहिए। बहरहाल मैं फिर भी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश जरूर करूंगा। आप अपना बहुत ख्याल रखना और आंटी और ताई अम्मी से अच्छी अच्छी बातें करना, ताकि वो वली और अंकल का गम भुलाने की कोशिश तो कर सके। चलता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।
आज फैज से मेरी बड़ी डिटेल से बात हुई है। ठीक है वो? हाँ, वो चाह रहा है कि तुम्हारा और महम का निकाह कर दें फोन पर, ताकि तुम लोगों के जल्द से जल्द पेपर्स बन जाएं। मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा अम्मी। हैदर बेटा, क्यों बिला वजह ऐसी बातें कर रहे हो? पहले जिंदगी में इतनी परेशानी है। किन परेशानियों की बात कर रही हैं आप? यही ना कि मैं वली की होटल का बिजनेस संभाल रहा हूँ। हाँ, और उसी काम की वजह से तुम मिनल से। मेरा मिनल से कोई ताल्लुक नहीं है अम्मी। लेकिन बेटा हो तो सकता है ना, एक ही जगह काम करोगे, सामना तो करना पड़ेगा। उसके भाई का बिजनेस है, बाप भी नहीं रहा उसका, मिनल को ही संभालना पड़ेगा ना। उसका शौहर संभाल रहा है अम्मी, और बहुत अच्छे से संभाल रहा है वो। इसका मतलब है कि तुम वहां सबको जानते हो, काफी मिलना मिलाना है तुम्हारा वहां पर। खुदा के वास्ते हैदर, खुद को मिनल से दूर कर लो। मैं मिनल को तो नहीं जानती, लेकिन अपने बेटे को जानती हूँ। दूर हो जाओ उससे। आप क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? मैं बस वहां जॉब करता हूँ जिसकी सैलरी मुझे मिलती है, बस। लेकिन बेटा, उन लोगों को वहां पर और भी बहुत सारे लोग काम के लिए मिल जाएंगे। लेकिन माहम शायद तुम्हारे अलावा किसी और से शादी के लिए राजी नहीं होगी। तो मैं इनकार तो नहीं कर रहा ना अम्मी। अगर आपकी खुशी है तो मैं कर लूंगा शादी, लेकिन अमेरिका नहीं जाऊंगा मैं। अभी मेरी तुम्हारे अब्बू से बात हुई है। वो चाहते हैं कि कुछ अरसे और हम तलाल और मिनहल को बर्दाश्त कर लें। हाँ तो आप करती रहे उसे बर्दाश्त, लेकिन मैं अब उसे एक लम्हा इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो मैंने कब कहा है कि तुम्हें सारी जिंदगी उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी? कुछ ही दिनों की बात है। जब तक हम तलाल का एतमाद हासिल नहीं कर लेते, तुम्हें मिनहल को फेवर देना पड़ेगा। नफरत है मुझे उससे, नफरत। मैं भी उसकी मोहब्बत में मरी नहीं जा रही हूं, लेकिन इस वक्त हमारी मजबूरी है। अगर तुम इस बात को नहीं समझोगी तो हम वो सब कैसे हासिल करेंगे जो हम चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग, और क्या बिगाड़ा है भाभी ने आप लोगों का? क्यों उस तरह की बातें करते हैं उनके लिए? मेरी और अम्मी की बातों के बीच में तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। बोलना मत आज के बाद हमारे दरमियान। है अमल दखल, बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। इसको तुम्हें खबरदार, हाथ मत लगाना मुझे। क्या करोगी तुम? क्या बिगाड़ लोगी मेरा? हफ्सा दानिया, आपस में लड़ना बंद करो। मैं लड़ रही हूँ या ये बीच मायूस मिनल बेगम की हिमायती बनकर? बनूंगी, और हमेशा भाभी की ही फेवर करूंगी। और तुम जो बातें करती हो ना, उनका मतलब मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। अफसा, दानिया बेटा मेरे साथ, शाबाश। आओ, आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ। क्यों लड़ती हो, क्यों बोलती हो तुम उसके सामने? वो गलत कर रही है और मैं सुनती रहूं? तुम जानती हो ना कि वो कितनी बदतमीज है। अम्मी तो 2 थप्पड़ लगाकर उसे तमीज सिखाने की कोशिश करें, आप दिमाग दुरुस्त करें उसका। हाँ करूंगी, लेकिन तुम आइंदा उसके सामने भाई या भाभी को फेवर मत करना। करूंगी, और इस बात से आप मुझे रोक नहीं सकती अम्मी। आप देख नहीं रही इसने भाभी की जिंदगी क्या बना दी है? घर की झगड़ों की वजह से भाई कितने परेशान है। और आपने तो कहा ना कि अब आपको भाई से भी मोहब्बत नहीं है। तो क्या करूं, कहां जाकर मर जाऊं? तुम जानती हो ना अपनी बहन को, किसी तरह तो उसे काबू करना है ना। और कौन से माँ बाप है जो अपने बेटे की जिंदगी, उसकी खुशियां बर्बाद करना चाहेंगे? हमाद से तो मुझे किसी किस्म की कोई अच्छी उम्मीद नहीं। 4 पैसे उसके हाथ के आगे, वो तो हाथों से ही निकल गया। तुम तो समझदार हो ना बेटा।
बीवी को नहीं लेकर आया। बैठ गया मेरा डर इसके दिल में। हम इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं करना चाहते। तुमने बहुत अच्छा किया, हैदर को थप्पड़ मारकर ये समझा दिया कि शादी से पहले लड़कियां बेवकूफी करती हैं, लेकिन शादी के बाद कोई गलती नहीं करती। जी। लेकिन हैदर ने कहा कि खाबर और रेयान ऑफिस आते, और उसने रेयान के फोन से तुम्हारा नंबर भी निकाला। खाबर और रेयान का हैदर के ऑफिस से क्या ताल्लुक? बताओ बेटा, उस वक्त भी तुमने हैदर से कोई सवाल नहीं किया? क्या तुम जानती थी कि खाबर हैदर के ऑफिस जाते हैं? अंकल हैदर के ऑफिस नहीं जाते, बल्कि हैदर बाबा के ऑफिस में वली के होटल वाला बिजनेस संभाल रहा है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, किसी भी तरह हैदर को उस ऑफिस से निकालना होगा। और ये काम ना तुम ही सिर्फ समझदारी से कर सकती हो मिनल। कैसे? हैदर को तलाल ने अपॉइंट किया है मामा। मैं अगर तलाल से कहूंगी कि उसे निकाल दें, तो क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि मुखालफत मैं क्यों कर रही हूँ? दोनों जगह से तो मैं ही फंस रही हूँ ना। आप लोग बस दुआ करें कि इस सच्चाई के बारे में तलाल को सारी जिंदगी पता ना चले। लेकिन बेटा, अगर हैदर वली के ऑफिस में रहेगा तो उससे हमारा ताल्लुक बना रहेगा ना। तलाल ने कहा है कि एक होटल वो लाहौर में भी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगी कि हैदर को लाहौर वाला होटल संभालने के लिए भेज दें, और कर भी क्या सकती हूँ मैं। लेकिन ठीक है जायदा, कुछ बातें अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर फैसला करने वाला है। हमारी बेटी के हक में जो बेहतर होगा इंशाल्लाह वही हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। और बेटा मिनल, तुम्हें भी किसी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। तुमने ये बात सोच भी कैसे ली? शायद कभी भी ना सोचता। अगर मिनल को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होती, उसके साथ प्यार से रहा जाता, इस घर का माहौल वैसा ही होता जैसा हमारी शादी के बाद हो गया था। हाँ ठीक है, हो गई थोड़ी बहुत बातें हफ्सा की वजह से, लेकिन थोड़ी बहुत नहीं अम्मी, बहुत ज्यादा। अब तो हद ही खत्म हो चुकी है। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं मिनल को अपने साथ लेके जा रहा हूं। माँ बाप ने पाला पोसा, परवान चढ़ाया, क्या इस दिन के लिए कि तुम आओ और अपना आखिरी फैसला यूं सुना दो हमें? अम्मी, आप जानती हैं कि ये मेरा आखिरी फैसला मजबूरी की वजह से किया गया है। मजबूरी? अरे जहाँ चार लोग होते वहां ऐसी बातें हो ही जाती हैं। बातें? अम्मी, ये बातें नहीं है, अजियतें हैं, अजियतें। अगर मेरी बीवी के साथ यही सब होता रहा तो एक दिन मैं ही कोलैप्स हो जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। खुदा ना करे बेटा तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। आइंदा गलती से भी ऐसी बात मुंह से मत निकालना। अलग होना चाहते हो? जाओ। मैं खुशी खुशी इजाजत दे रहा हूं। खुश रहो, आबाद रहो दोनों। ये क्या कह रहे हो तुम खाबर? वही जो तुम सुन रही हो। मैं जाती तौर पे बच्चों के अलग होने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बेटा इस घर से तुम्हारा ताल्लुक खत्म ना हो, इस बात का ख्याल रखना है तुम्हें। जी अब्बू, समझता हूं। क्या पट्टियां पढ़ा रहे हो मेरे बेटे को? अरे वो मेरी नजरों के सामने मेरे बेटे को मुझसे छीन कर ले जा रही है,
और तुम खुशी खुशी उन्हें जाने की इजाजत दे रहे हो? बेटा अगर बहू को लेकर अलग हो जाए तो बहू पर छीनने का इल्जाम लगता है। बेटी अगर ससुराल से अलग होना चाहे तो वो उसका हक है। दामाद को दुआएं देकर गले लगाया जाता है। वाह भाई वाह। लेकिन ससुराल में बस जाओ बेटा, तुम जाकर आराम करो। बस घर जरा देखभाल कर लेना और आसपास का माहौल भी देख लेना। जी अब्बू, ऐसे ही करूंगा। खावर, क्या तुम सच में तलाल और मिनल को इस घर से जाने की इजाजत दे दोगे? हाँ। अब मेरे पास नहीं कुछ